नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे संगतकार, जिसको लिखा है मंगलेश डबराल जी ने। मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल, जो कि उत्तरांचल के कफलपानी गांव में हुआ और शिक्षा दीक्षा हुई देहरादून में। दिल्ली आकर हिंदी पैट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्वग्रह में सहायक संपादक हुए। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की। सन 1983 यानी 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय सहारा समय में संपादन कार्य करने के बाद आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हैं। संगतकार जो साथ देता है उसे कहते हैं। संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो यह सही है ही, हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कविता हम में यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनका सामने न आना उनकी कमजोरी नहीं है, मानवीयता है। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो हम इसे अपने सामने घटित होता देख रहे हों। मुख्य नायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक का मतलब है वह गायक जिसकी आवाज सबसे अधिक और जोर से सुनाई देती है। कमजोर, कांपती हुई का अर्थ है धीमी और पतली। शिष्य का अर्थ है सीखने वाला छात्र। रिश्तेदार का मतलब है संबंधी। अब हम भावार्थ समझते हैं। प्रस्तुत कविता में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार किया गया है। नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य आदि के अलावा समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंग हुए हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए कवि कहता है कि मुख्य गायक के गंभीर और दमदार स्वर का साथ देती हुई एक मधुर, कमजोर और कांपती हुई सी आवाज सुनाई देती है। कवि अनुमान लगाता है कि वह मुख्य गायक के छोटे भाई की आवाज होगी या उनके शिष्य की या पैदल चलकर सीखने वाले दूर के किसी रिश्तेदार की, जिसकी इच्छा होगी कि वो मुख्य गायक के साथ रहकर उनके गायन को सीखे। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है। प्राचीन काल से गायक जब अंतरी की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है, भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही अस्थाई को संभाले रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। गरज का अर्थ है ऊंची, गंभीर आवाज। अंतरा का अर्थ है अस्थाई या टेक को छोड़कर गीत का चरण। जटिल का अर्थ है कठिन। तान का अर्थ है संगीत में स्वर का विस्तार। सरगम का अर्थ है संगीत के 7 स्वरों का समूह। अनहद का अर्थ है बिना आघात की गूंज। संगत अर्थ है गायन वादन द्वारा मुख्य कलाकार का साथ देने वाला। अस्थाई का अर्थ है बार बार प्रयोग किए जाने वाला गायन वादन का प्रारंभिक चरण। नौसिखिया का अर्थ है जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो। संगतकार मुख्य गायक की आवाज में प्राचीन काल से ही अपनी गूंज मिलाता आया है। वह मुख्य गायक को आधार प्रदान करता है, उसके गायक की रिक्तता को भरता है। जब मुख्य गायक अस्थाई या टेक को छोड़कर अंतरे के रूप में बंदिश अर्थात
गीत का अगला चरण पकड़ता है और कठिन तानों की सफलतापूर्ण प्रस्तुति करता है या अपने ही सरगम को लांघ कर एक ऊंचे स्वर में खो जाता है, तब संगीतकार ही गाने के अस्थाई को पकड़े रहता है। यहाँ कवि ने गायन की उस स्थिति का वर्णन किया है जब मुख्य गायक गाते गाते अलौकिक आनंद में डूब जाता है, अपने गाने में खो जाता है। उस समय पास बैठे श्रोताओं की अनुभूति भी नहीं रहती है उसे। उस स्थिति में जो संगीतकार मुख्य गायक का श्रोतागण के मध्य सेतु का कार्य करता हुआ कार्यक्रम में चार चांद लगा देता है, चाहे वह सुर के माध्यम से, चाहे वह ताल के माध्यम से, चाहे वह अपने गाने की बीट के माध्यम से। उस समय ऐसा लगता है जैसे वह मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान समेट रहा हो, जैसे वह उसे उसका बचपन याद दिला रहा हो जब वह संगीत सीख रहा था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ठठास बांधता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझी जानी चाहिए। तार सप्तक का अर्थ है मध्य सप्तक से ऊपर का सप्तक। अस्त होने का अर्थ है कम होना या छिप जाना। राख जैसा कुछ गिरता हुआ का अर्थ है बुझता हुआ स्वर। ठठास बांधने का अर्थ है तसल्ली देना या सांत्वना देना। हिचक का अर्थ है रुकावट। विफलता का अर्थ है असफलता। मनुष्यता का अर्थ है मानवीय गुणों से युक्त या मानवता। जब मुख्य गायक का गला तार सप्तक अर्थात ऊंचे स्वरों में गाते समय बैठने लगता है, प्रेरणा उसका साथ छोड़ने लगती है या उसका उत्साह कम होने लगता है, आवाज बुझने लगती है, तभी मुख्य गायक को सांत्वना देता हुआ सा कहीं से संगीतकार का ऊंचा स्वर सुनाई देने लगता है। कभी कभी मुख्य गायक को यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और जिस राग को गाया जा चुका है उसे फिर से गाया जा सकता है, संगीतकार अपने स्वर से उसका साथ देता है। इस प्रकार वह मुख्य गायक के उत्साह को बढ़ाता है। यह सब करते समय उसकी आवाज में एक हिचकिचाहट साफ सुनाई देती है या संगीतकार की अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा ना उठाने की कोशिश है, उसे उसकी विफलता नहीं मानी जानी चाहिए, यह तो उसकी मानवता है। किसी भी क्षेत्र में नायक का साथ देने वाले ऐसे व्यक्ति को कमजोर नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के बल पर दूसरे लोग सफलता प्राप्त करते हैं। आशा करते हैं बच्चों कि आपको यह पाठ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर कोई समस्या है या कोई प्रश्न पूछना है तो मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।